मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में बेलगाम हुआ है भ्रष्टाचार और भरतपुर में पीडब्ल्यूडी में एक और महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि यहां ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स की साठगांठ से घटिया सड़कों का निर्माण हुआ है। भरतपुर में 25 सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। 35 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सभी सड़कों के सैंपल फेल हुए हैं और पीडब्ल्यूडी की गुणवत्ता की जांच में सभी सड़कों के सैंपल फेल हो चुके हैं। तो भरतपुर की सौख रोड, NH 21 से अछनेरा को जाने वाली अछनेरा रोड, गोलपुरा से हीरादास बाईपास, AR से मुरवारा रोड, टॉप सर्कल से अटल बंद लिंक रोड और रोरवेला से फौजदार टेंट हाउस, साथ ही साथ सिंघल मिल से शिवराज हाउस सड़क की जो गुणवत्ता है वो बेहद घटिया निकली है। ये तमाम जगहों की जो बात की है मैंने, वो वहां की सड़कें वो गुणवत्ता के कसौटी पर खरी नहीं उतरी हैं। बेहद घटिया जो है ये सड़कें निकली हैं और जांच रिपोर्ट में 100 mm की जगह 40 mm तक ही निकली है सड़क की मोटाई। तो DBM की मोटाई भी 100 mm की जगह 40 से 45 mm तक ही निकली है। BC की मोटाई मिली है मात्र 25 से 35 मिलीमीटर, जब तक कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स ने घटिया क्वालिटी की सड़कों का ठेकेदारों को पूरा भुगतान भी कर दिया है। फौजदार कंस्ट्रक्शन कंपनी और साथ ही VK कंस्ट्रक्शंस कंपनी ने यह महाभ्रष्टाचार किया है। सरकार ने दोषी अधिकारी और इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी ठेकेदारों और इंजीनियर्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई। देखिए तस्वीरें भरतपुर की है। 25 सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है यहाँ पर और 35 करोड़ की लागत से बनी सभी सड़कों के जो सैंपल लिए गए वो तमाम सैंपल गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, तमाम सैंपल फेल हो गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, भरतपुर जिले की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहाँ पर सड़कें जो है वो सही नहीं बनी है। सड़कों की जो गुणवत्ता होती है उसमें वो खरी नहीं उतरी है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार को लेकर जितने गंभीर हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी उसी तरीके से निरंकुश हो गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के गृह जिले में जो सड़कें बनाई गई हैं, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सड़कें बनी थी और इन सड़कों की जांच जब हुई है और इनकी जो गुणवत्ता रिपोर्ट आई है, ये गुणवत्ता रिपोर्ट इतनी घटिया है कि वहां पर सड़क बनने के मात्र 6 महीने बाद जो इतने गड्ढे हो गए कि इन गड्ढों में सड़क को ढूंढना मुश्किल हो गया। यानी भरतपुर के लिए इससे ज्यादा भ्रष्टाचार की शर्मनाक कहानी अब से पहले कभी सामने नहीं आई थी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने इनकी जांच करवाई, जांच करवाने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी विभाग में वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, ये जो दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, VK कंस्ट्रक्शन कंपनी और फौजदार कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिन्होंने ये काम किया है, इनकी उच्च रसूख के चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और विपक्ष लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के हमलावर है और जो खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं दिया कुमारी, उनको भ्रष्टाचार के मामले पर सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ना तो वो ये जो दोषी फर्में हैं, VK कंस्ट्रक्शन कंपनी और फौजदार कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि अगर सैंपल फेल हो जाते हैं तो विभाग द्वारा इन फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, डीबार किया जाता है और जो काम किए हैं घटिया क्वालिटी के, उनके सैंपल फेल अगर पाए जाते हैं सरकार की रिपोर्ट में, तो उनसे पैसे की वसूली होती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई प्रक्रिया पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है वो नहीं अपना रहे इन दोनों फर्मों के खिलाफ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार आम आदमी को भ्रष्टाचार से राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो एक माफिया है, खासतौर पर ठेकेदार टाइप के माफिया और जो इंजीनियर्स की मिलीभगत है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि सरकार
जिस दिशा में आम आदमी के लिए काम करना चाहती है, ये भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट अधिकारी उस तरीके से जो है उस काम को नहीं होने दे रहे हैं। तो अब इस मामले को लेकर चूंकि विधानसभा का सत्र आने वाला है और जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। भरतपुर जिले की जो स्थिति है, वहां की सड़कों की गुणवत्ता हो, वहां सड़कों की मोटाई हो, चाहे मटेरियल का मामला हो, वो सभी प्रकार के जो है सैंपल वहां पर फेल पाए गए हैं। तो ये सरकार के लिए विधानसभा सत्र में गंभीर मुद्दा बन सकता है। अगर समय रहते पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने जो फौजदार कंस्ट्रक्शन कंपनी और वीके कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया और इनसे वसूली के जो सरकारी आदेश हैं उनकी पालना नहीं की, नियमानुसार कार्रवाई नहीं की, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये विधानसभा सत्र में एक सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा विपक्ष को बना सकता है। ठीक है राकेश जी, आप बात कर रहे हैं नियमों की। अगर नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो मुश्किल हो सकती है मौजूदा सरकार के लिए, लेकिन देखिए तमाम विभागों में नियम बनाए हुए हैं और नियमों के अनुसार इन अधिकारियों को चलना है। तो इतना इनको कैसे यहाँ पर स्वतंत्रता या हम कहें आजादी मिली हुई है कि नियमों को दरकिनार कर कर इन्हें कोई परवाह ही नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। देखिए बिल्कुल राशि जी, हम लगातार हमारे दर्शकों को बताते रहे हैं कि ठेकेदारों और इंजीनियरों की सांठगांठ, क्योंकि कमीशन खोरी का जो खेल होता है वो जनता के कामों पर भारी पड़ता है, सरकार की जवाबदेही उसमें बना दी जाती है। तो ये पूरी एक सांठगांठ है। एक ठेकेदार और इंजीनियरों के जो गिरोह बने हुए हैं वो कमीशन खोरी की एवज में घटिया क्वालिटी का जो चलिए शायद कोई तकनीकी खामी, इसलिए हमें आवाज़ नहीं आ पा रही है। हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए सांठगांठ जो है वो इंजीनियरों और ठेकेदारों की, और जो कि नियमों को ताक में रख कर के और या जनता के पैसों के साथ में तो खिलवाड़ हो ही रहा है, उनकी सहूलियत को तो ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, साथ ही साथ नियमों की अवहेलना हो रही है और किसी का खौफ भी नहीं है। बेखौफ होकर के इस तरह के काम किए जा रहे हैं, और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले की बात कर रहे हैं हम। भरतपुर में बेलगाम है यहाँ पर सभी इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के और तमाम इनकी मिली भगत ठेकेदारों के साथ में। आप तस्वीरें देख ही पा रहे होंगे क्या स्थिति है। ये सड़क है, सड़क बनाई जाती है ताकि आवाजाही में यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन लोग जाए कहां से और आए कहां से, क्योंकि सड़क की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल घटिया है। और यहां से सैंपल भी लिए गए और वो सैंपल फेल हो चुके हैं, बावजूद इसके किसी का डर नहीं है। 35 करोड़ की लागत से बनी सभी सड़कों के ये सैंपल फेल हुए हैं।